Hello students, how are you? Welcome back to the English class. Today I'll continue the explanation of the chapter Silk Road by Nick Middleton. As you know that Nick Middleton wanted to go to Mount Kailash in order to perform Kora. Kora is कोरा का मतलब होता है किसी सैक्रेड प्लेस के चारों तरफ घूमना, चक्कर लगाना. तो बिफोर दे लेफ्ट राव there was a woman whose name was Lamo. She gave a farewell gift. It was a sheepskin coat, and the driver started his journey from Rao, and he was accompanied by a driver whose name was Satan and another person whose name was Daniel. The driver knew a shortcut towards Mount Kailash. This journey involved crossing many high mountains, and the driver assured the narrator that they would have no problem if there is no snow on the way. So first they crossed some open plains where they saw animals. They were gazelles who were eating the dry pastures, the dry grass. And as they went further, they saw uh, a great herd of wild asses. They were galloping, running very fast. They were all running and moving all together in tight formation. It seemed that they were doing some rehearsal, some practice on some pre-decided course. And as they moved, as they ran, plumes of dust, clouds of dust rose and got mixed in the crisp and clean air. Now we'll continue from here on page number 75, second paragraph. As hills started to push up once more from the rocky wilderness. तो ये अब जो है ये ट्रैवल कर रहे थे रॉकी विल्डरनेस पे. ये लैंडस्केप था जो पथरीला था, रॉकी था और विल्डरनेस था. विल्डरनेस का मतलब होता है वेस्ट लैंड, यानी जहाँ पे कोई रहता नहीं. इट्स अ प्लेस वेयर नोबडी लिव्स एंड दिस इज एंड ये जो है यहाँ पे कोई वेजिटेशन भी नहीं होता है, कोई हरियाली नहीं होती है और यहाँ का मौसम जो है ना उतना अच्छा नहीं होता कि वहाँ पे रहा जा सके. तो दे वर पासिंग फ्रॉम अ रॉकी विल्डरनेस. वी पास्ड सॉलिटरी ड्रॉग बार्स टेंडिंग देयर फ्लॉक्स. तो जब ये उस रॉकी विल्डरनेस से गुजर रहे थे तो वहाँ पे इन्होंने कुछ ड्रॉग बार्स को देखा जो कि सॉलिटरी थे, अकेले थे. ड्रॉग बार्स का मतलब शेफर्ड्स. वो अपने फ्लॉक्स को टेंड कर रहे थे, टेंडिंग देयर फ्लॉक्स. और यानी फ्लॉक्स का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ शीप. वो एक शीप के ग्रुप को टेंड कर रहे होते थे और वो अकेले थे, सॉलिटरी. एंड समटाइम्स मैन समटाइम्स वीमेन ओकेशनली वेविंग एज वी पास्ट. तो वो जो ड्रॉग बार्स थे वो कभी कोई औरत होती, कभी कोई मर्द होता. तो क्या करते हैं कि कभी कभी जो है, अच्छा ये जो ड्रॉग बार्स थे समटाइम मैन समटाइम वीमेन, और ये जो है अच्छे से रैप्ड होते थे, यानी कि वो अच्छे से कवर्ड होते थे ताकि जो है कोल्ड से बच सकें. एंड वो लोग क्या करते थे, समटाइम दे वुड पॉज एंड स्टेयर एट आवर कार. कभी कभी वो रुक जाते थे और ये नरेटर की कार को जो है वो स्टेयर करते थे, बड़ी गौर से देखते हैं. ओकेशनली वेविंग एज वी पास्ट. और कभी कभी जो है ओकेशनली ये इनकी कार की तरफ देख करके वो वेव करते थे. ओके. व्हेन द ट्रैक टुक अस क्लोज टू देयर एनिमल्स. ट्रैक मीन्स रास्ता. इनका जो रास्ता था जब ये उन एनिमल्स के पास पहुंचता, व्हेन द ट्रैक टुक अस क्लोज टू देयर एनिमल्स, जब ये लोग उन एनिमल्स के पास पहुंचते तो क्या होता है, द शीप वुड टेक इवेसिव एक्शन. तो जो शीप होते थे वो बचने की कोशिश करते. इवेसिव एक्शन का मतलब होता है अवॉइडिंग एक्शन. वो लोग गाड़ी से के रास्ते से हट जाते थे. वियरिंग अवे फ्रॉम द स्पीडिंग व्हीकल. वियर अवे मीन्स मूविंग अवे.
दिस इज कॉल्ड इवेसिव एक्शन, मूविंग अवे फ्रॉम द स्पीडिंग कार। तो इसमें क्या हुआ कि व्हेन दे वेंट हैड दे पास्ट सम सॉलिटरी रॉक बार्स, और लैंडस्केप जो था इट वाज रॉकी विल्डरनेस, एंड हियर दे सॉ सम लोनली रॉक बार्स, दे वर tending their sheep, their flock of sheep, or sometimes they were men, sometimes women, and when they saw the narrator's vehicle, sometimes they would stop and stare at them, and occasionally they would wave at them, and when they went closer to the animals, these animals, the sheep, took evasive action. They moved away from their speeding car. We passed nomads' dark tents, pitched in splendid isolation. तो उसके बाद जो है वो नोमैड्स के डार्क टेंट्स से गुजरे। नोमैड्स का मतलब खाना बदोश, वहाँ पे कुछ खाना बदोशों के कुछ टेंट्स थे, और वो कहाँ पे पिस्ड थे, पिस्ड इन स्प्लेंडिड आइसोलेशन। स्प्लेंडिड मीन्स ब्यूटीफुल, आइसोलेशन मीन्स ऐसी जगह थोड़ी अलग हो। तो वो एक स्प्लेंडिड आइसोलेशन में उनके टेंट्स जो है वो लगाए गए थे, और वो जो नोमैड्स थे उनके टेंट्स के बाहर यूजुअली विद अ ह्यूज ब्लैक डॉग, तिब्बतन मास्टिफ स्टैंडिंग गार्ड। तो इन नोमैड्स के टेंट्स के बाहर जो है यूजुअली एक ह्यूज ब्लैक डॉग होता था, उनको तिब्बतन मास्टिफ उनको कहा जाता है, उन ब्लैक डॉग्स को। और वो क्या करते थे, दे स्टैंड गार्ड, वो वहाँ पे गार्ड कर रहे होते, यानी कि उनकी हिफाजत के लिए वहाँ पे खड़े होते थे। तो दीज बीस्ट्स वुड कॉक देयर ग्रेट बिग हेड्स व्हेन दे बिकेम अवेयर ऑफ आवर अप्रोच। तो जब वो उनको ये पता चलता, व्हेन दे बिकेम अवेयर, जब उनको ये अवेयर होते कि ये लोग उनके करीब आ रहे हैं, इनके अप्रोच के बारे में वो अवेयर होते, तो वो अपने उनके जो बड़े बड़े हेड्स होते थे, अपने हेड्स को वो क्या करते, कॉक करते। कॉक मीन्स रेस करते, उठा कर देखते हैं। एंड फिक्स अस इन देयर साइड्स, और इनको जो है अपनी नज़रों में बिल्कुल फिक्स कर देते हैं। एज वी कंटिन्यू टू ड्रॉ क्लोजर, जब ये उनके पास और करीब होते गए तो क्या हुआ, दे वुड एक्सप्लोड इनटू एक्शन। तो क्या होता, जब ये उनके करीब जाते तो वो जो तिब्बतन मास्टिफ थे वो एक्शन में आ जाते हैं। एक्सप्लोड इनटू एक्शन मीन्स सडनली कम इनटू एक्शन, सडनली वो एक्शन में आ जाते हैं, और स्पीडिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स अस, और इनकी तरफ जो है ना वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ते हैं, और लाइक अ बुलेट फ्रॉम अ गन एंड नियर द एज फास्ट, वो इतनी तेज़ी के साथ इनकी तरफ बढ़ते हैं जैसे कि किसी गन से निकली हुई गोली, ठीक है। तो then they passed nomads' dark tents. These tents were pitched in splendid isolation, and usually there was a huge black dog standing guard outside their tents, and they were beasts, they were large animals, and they would raise their head when they knew about the approach of the narrator's vehicle towards them, and they would see them, and they would fix them in their gaze, in their sights. As we continued to draw closer, they would explode into action. As the narrator's vehicle went closer to them, they exploded, they burst into action, and they ran very violently towards their car, and they ran with such a great speed as if they were running at the speed of a gun. These shaggy monsters, blacker than the darkest night. So the writer calls them shaggy monsters. उन जो बीस्ट थे, जो तिब्बतन मास्टिफ थे, उनको राइटर जो है ना वो मॉन्स्टर कहता है, शैगी मॉन्स्टर। शैगी मीन्स जो है रफ एंड अनटाइडी, मॉन्स्टर्स मीन्स लार्ज एनिमल्स। तो ये जो बीस्ट थे वो काफ़ी रफ और अनटाइडी थे, फूहड़ थे दिखने में, और वो काफ़ी बड़े बड़े जानवर थे।
और ब्लैकर देन द डार्केस्ट नाइट, और वो बहुत ही ब्लैक थे, डार्क नाइट से भी ज़्यादा ब्लैक थे। यूजुअली वोर ब्राइट रेड कॉलर्स, और उनके गले में जो है रेड कॉलर्स यूजुअली होता था। एंड बार्क्ड फ्यूरियसली विद मैसिव जॉज, और उनके जॉज जो होते थे काफ़ी बड़े बड़े होते थे, और अपने मैसिव जॉज से वो बार करते थे। ओके, they were completely fearless of our vehicle, shooting straight into our path। और ये जो डॉग्स थे ये इनकी व्हीकल से डरते नहीं थे। they were completely fearless of their vehicle, और क्या करते, शूटिंग स्ट्रेट इनटू आवर पाथ, वो इनके रास्ते में सीधे आते थे बड़ी तेज़ी के साथ, और कॉजिंग सेटन टू ब्रेक एंड स्वर्व। तो सेटन जो ड्राइवर तो क्या करता था, जब ये मास्टिफ जो है ना, जब ये डॉग्स रास्ते में आ रहे होते बहुत तेज़ी के साथ, तो जब ये ड्राइवर उनके थोड़ा सा करीब पहुंचता तो ये क्या करते हैं, ये ब्रेक लगाता, सडन ब्रेक लगाते, और ये स्वर्व करते। स्वर्व का मतलब होता है कि डायरेक्शन थोड़ा चेंज करता ना, सीधे जा रहे हैं तो ब्रेक लगाए और डायरेक्शन चेंज करके फिर आगे निकल गए। इसको कहते हैं ब्रेक एंड स्वर्व। एंड the dog would make chase for 100 meters or so before easing off। तो ये डॉग्स क्या करते, फिर इनकी व्हीकल के पीछे पीछे दौड़ते हैं करीब 100 मीटर तक, बिफोर ईजिंग ऑफ। ईजिंग ऑफ मीन्स स्लो डाउन, बाद में फिर वो स्लो डाउन हो जाते हैं। हैविंग सीन अस ऑफ द प्रॉपर्टी, जब वो अपनी प्रॉपर्टीज की हद तक वो इनको सी ऑफ यानी इनको छोड़ आते थे, यानी उनके पीछे पीछे जाते, और जब उनको पता चलता कि उनकी प्रॉपर्टी से इनकी गाड़ी आगे निकल गई है तो वहीं पर वो रुक जाते थे। इट वॉज़न्ट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई ferocious Tibetan mastiffs became popular in China's imperial courts as hunting dogs। तो क्या होता था कि ये जो चाइना की जो इम्पीरियल कोर्ट्स थे, इम्पीरियल मीन्स रॉयल कोर्ट्स, वहाँ पे जो है ये तिब्बतन डॉग्स जो है ना बहुत फेमस थे, बहुत पॉपुलर थे। ठीक है, तो राइटर कहता है इट वॉज़न्ट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई फेरोशस तिब्बतन मास्टिफ्स बिकेम पॉपुलर इन चाइनाज इम्पीरियल कोर्ट्स। राइटर कहता है कि ये समझना जो है कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है कि ये जो फेरोशस यानी वायलेंट या डेंजरस जो तिब्बतन डॉग्स थे वो चाइनीज़ रॉयल कोर्ट्स में इतने पॉपुलर क्यों पॉपुलर थे। अच्छा, वन सेकेंड, चाइनाज इम्पीरियल कोर्ट्स एज हंटिंग डॉग्स। तो ये जो तिब्बतन मास्टिफ थे वो चाइना के इम्पीरियल कोर्ट्स में एज हंटिंग डॉग्स पॉपुलर थे, यानी इन डॉग्स से जो है वो शिकार करते थे वहाँ के राजा महाराजा। ब्रॉट अलॉन्ग द सिल्क रोड इन एंशियंट टाइम्स एज ट्रिब्यूट फ्रॉम तिब्बत। तो इन डॉग्स को जो है ना उस ज़माने में एंशियंट टाइम्स में सिल्क रोड से लाया जाता था, क्योंकि सारे ट्रेड उस ज़माने में सिल्क रोड से होते थे। ठीक है, और कहाँ से, तिब्बत से लाते थे और चाइना ले जाते थे इन तिब्बतन मास्टिफ्स को। ओके, so in this paragraph we learned that these shaggy monsters, these Tibetan mastiffs were very black. They were as black as a dark night, and they looked very rough and untidy, and they wore bright red collars in their neck, and they barked very violently with their massive jaws, and they were not fearful of the narrator's vehicle, and when they saw the narrator's vehicle coming, they ran very fast towards it, and when the vehicle came very near to them, the driver would brake and swerve his car, okay, change the direction of the car, and these dogs would chase their vehicle for about 100 meters. And the writer says that these dogs were very ferocious, dangerous, and they were used as
hunting dogs by in China's imperial courts, and they were brought along the Silk Road to China's courts. All right. By now we could see snow-capped mountains gathering on the horizon. By now we could see. तो ये अब ये इतनी आगे तक पहुंच गए थे कि अब तक ये जो स्नो कैप्ड माउंटेन्स थे ये देख पा रहे थे होराइजन पे स्नो कैप्ड माउंटेन्स। तो ये काफ़ी दूर आ गए थे अब, और जो उधर दूर होराइजन पे यानी जहाँ पे स्काई एंड अर्थ मिलते हैं वहाँ पे इनको जो है कुछ स्नो कैप्ड माउंटेन्स इन्होंने देखा। ठीक है। वी एंटर्ड अ वैली वेयर द रिवर वॉज वाइड एंड मोस्टली क्लॉग्ड विद आइस। तो ये लोग जो है ना एक वैली में एंटर किया। वैली का मतलब होता है ना कि जो दो पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होता है उसको वैली कहते हैं। ठीक है। तो ये लोग एक वैली में दाखिल हुए, और वैली में अक्सर जो है ना वो रिवर या पानी वगैरह बहता वहाँ से। ठीक है। तो एक वैली में जो एंटर किया वेयर द रिवर वॉज वाइड एंड मोस्टली क्लॉग्ड विद आइस। वहाँ पे एक रिवर बह रही थी और वो जो है वाइड थी और क्लॉग्ड विद आइस थी, यानी कि वहाँ पे बर्फ़ जमी हुई थी। ठीक है। और ब्रिलियंट वाइट एंड ग्लिंटिंग इन द सनशाइन। और जो आइस थी ना बिल्कुल ब्रिलियंट वाइट थी, ब्रिलियंट वाइट थी, काफ़ी बिल्कुल वाइट लग रही थी, और ग्लिंटिंग इन द सनशाइन, और धूप में जो है सनशाइन में वो ग्लिंट कर रहे थे या चमक रहे थे। द ट्रेल हग्ड इट्स बैंक। ट्रेल का मतलब होता है नैरो पाथ। ये जो जिस रास्ते से इनकी गाड़ी जा रही थी वो एक ट्रेल था, एक नैरो पाथ था। हग्ड इट्स बैंक। हक का मतलब होता है, वैसे हक का मतलब तो किसी को गले लगाना भी होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हक का मतलब जो है वो किसी के करीब आना। तो ये जो इनका जो रास्ता था द ट्रेल हग्ड इट्स बैंक। बैंक मीन्स किनारा, इट्स बैंक मीन्स ये जो रिवर थी उसका किनारा। तो ये जो ट्रेल था जब ये रिवर की ओर करीब आ गया, रिवर का जो बैंक था इट केम क्लोज टू द बैंक ऑफ द रिवर, और ट्विस्टिंग विद द मिएंडर्स एज वी ग्रेजुअली गेंड हाइट। और जब ये धीरे धीरे ये और ऊपर पहुंच गए, ग्रेजुअली दे गेंड हाइट, तो क्या हुआ, ये जो ट्रेल था इनका वो नदी के मिएंडर्स के साथ वो ट्विस्ट करता जाता था। जहाँ जहाँ से नदी गुजरती थी, मिएंडर का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। ठीक है। तो नदी के टेढ़े मेढ़े रास्ते से जो है इनका जो ट्रेल था वो भी उनके साथ जो है ट्विस्ट होता रहता था, घूमता रहता था। एंड द वैली साइड्स लोस्ट इन। और जब ये आगे और ऊंचाई पे बढ़े एज दे ग्रेजुअली रीच्ड हाइट, वहाँ पे क्या हुआ कि द वैली साइड्स क्लोज्ड इन, यानी कि जो इनकी जो वैली थी ना जिस रास्ते से गुजर रहे थे, पहाड़ों के बीच की जो जगह थे, तो वो उनके जो साइड्स थे यानी दोनों साइड के जो बाढ़ थे वो क्लोज्ड इन हो गए, यानी और करीब आ गए, यानी वो वैली जो है ना और नैरो हो गए। ओके। तो when as they went further they saw very far on the horizon some snow-capped mountains, and now they entered a valley where there were mountains on both sides, and there was a river. It was white and it was blocked with ice, and the ice shone brilliantly, and the trail it came close to the bank of the river, and the river twisted along the meanders. Their track came close to the bank of the river, and the track twisted along with the meanders of the river, and okay, and then they gained height. Gradually they gained height, and there the sides of the valley they came closer. All right. So I think up to today it is enough up to here. Tomorrow we'll continue. Okay. Thank you very much.